प्रणाम। आज शुक्र ग्रह के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुक्र दिखावा, दिखावे का मतलब जितना भोग विलास दुनिया में है सारा का सारा शुक्र की वजह से माना जाता है। शुक्र ग्रह सफेद रंग को बताता है, दर्शाता है। सफेद रंग आत्मा का परिचायक भी माना जाता है। सफेद रंग जब हम खुश होते हैं, जब हम शांति की बात करते हैं, उस वक्त सफेद कपोत भी उड़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले शुक्र के बारे में जानिए। शुक्र भोग का कारक है। शुक्र भोग देता भी है, तो जो देता है वो ले भी सकता है। इस संबंध में आपसे एक मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक बार नारद मुनि धरती पर आते हैं। उन्होंने अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए कोई घर ढूंढा। एक घर के पास गए, बड़ा अच्छा घर, बहुत सजे हुए लोग थे वहां पर, सेठ सेठानी बैठे हुए थे। जैसे ही नारद मुनि पहुंचते हैं तो नारद जी के पांव पकड़ लेते हैं सेठानी दौड़ के कि प्रभु आज आप हमारे घर पधारे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, आप भोजन करिए। नारद जी को भोजन चाहिए था। नारद जी ने वहां भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के पश्चात नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि खुश रहिए, तो सेठानी रोने लग गई। नारद जी ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो उसने कहा कि प्रभु आपका दिया हुआ हमारे पास इतना सब कुछ है कि कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम किसके लिए जिए, हमारे कोई है ही नहीं जिसे हम वारिस कह सके। नारद जी को बड़ा अजीब अचंभा लगा। उन्होंने कहा ऐसा है, आप अपनी कुंडली लेके आइए। नारद जी बड़े जबरदस्त कुंडली के जानकार हुआ करते थे, ऐसा शास्त्र बताते हैं। नारद जी ने सेठ जी की कुंडली देखी, सेठानी की कुंडली देखी, हस्तरेखाएं देखी। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी श्री हरि ने आपको संतान क्यों नहीं दी, आपके संतान के योग नहीं है। फिर भी मैं जा रहा हूं, मैं प्रभु से जरूर चर्चा करूंगा और मैं लौट के आपके पास वापस आऊंगा ये बताने के लिए कि आपके संतान क्यों नहीं हुई। नारद जी वापस विचरण करते हैं स्वर्गलोक में। भगवान विष्णु की तरफ आते जाते हैं। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि नारद जो आ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए, भगवान पहले से सोच लेते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु अपनी आंखें बंद कर कुछ देर अपने ख्याल में होते हैं और कहते हैं कि नारद कुछ दिनों बाद धरती पर जाना, अभी कोई प्रश्न मत पूछ। नारद जी कहते हैं ठीक है प्रभु, मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। इसके पश्चात नारद मुनि भूल जाते हैं कि धरती पर जाना था। कुछ दिनों बाद अचानक याद आया, अरे प्रभु का आदेश था, मुझे धरती पर जाना है। नारद जी फिर घूमते 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 धरती पर पहुंचते हैं। भूखे को क्या चाहिए, भोजन। अचानक याद आया, अरे वो सेठ का घर है, चलते हैं। जैसे ही सेठ के घर पहुंचते हैं, देखा कि सेठ के घर में सेठानी भाग के बाहर आती है और पांव में लौट जाती है। प्रभु प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ऐसे पांव पड़े हमारे घर में कि हमारे घर पर दो दो संतानें हो गई हैं, जुड़वा बेटे हुए हैं। नारद जी को एकदम से क्रोध आ गया कि ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे संभव है, जब इनकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है तो इनके संतान कैसे हो सकती है। नारद जी ने खाना खाने से मना कर दिया कि नहीं रुकिए, मैं वापिस आता हूं। बड़े अत्यधिक क्रोध में नारद जी वापिस भागते हैं स्वर्गलोक की तरफ। श्री हरि देखकर उनको फिर पहचान जाते हैं। जैसे ही नारद मुनि पास पहुंचते हैं, भगवान विष्णु ने अपने कलेजे पर हाथ लगा के कहा, मैं मर जाऊंगा नारद, मुझे बचा ले नारद, मुझे किसी मनुष्य का कलेजा चाहिए, मुझे अभी खाना है। नारद एकदम से अपनी हर बात को भूल जाते हैं, अपने गुस्से को भूल जाते हैं, भागते हैं वहां से, पूरी दुनिया में भागते हैं। अपना कलेजा दे दो, अपना कलेजा दे दो। भगवान विष्णु को कलेजा चाहिए, किसी ने कलेजा नहीं दिया। बोलते बोलते नारद मुनि एक कुटिया के पास से गुजरते हैं। वहां पर आवाज आती है, नारद जी यहां आइए। नारद जी देखा, जाके देखते हैं अंदर बिल्कुल एक हड्डी, एक शरीर में एक बड़ी आत्मा बैठी है, एक बड़े सज्जन बैठे हैं, एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष बैठे थे। उन्होंने कहा कि नारद जी क्या भगवान को सच में कलेजा चाहिए, कि हां भगवान को कलेजा चाहिए। उन्होंने अपने तप से अपने कलेजा निकालकर भगवान नारद के हाथ में रख दिया कि जाइए, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेरा कलेजा भगवान के काम आए। नारद जी कलेजा लेकर तुरंत दौड़ते हैं, पहुंचते हैं भगवान श्री के पास। श्री हरि देखते ही मुस्कुराने लग जाते हैं कि नारद 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 कलेजा तो तुम्हारे पास भी था, तुम भी दे सकते थे नारद। और जो आदमी अपना कलेजा निकाल के दे सकता है, क्या वो सेठ को दो बेटे नहीं दे सकता?
अचानक नारद जी का घमंड चूर चूर हो जाता है। वो कहते हैं प्रभु मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं शास्त्रों में। यहां पर फिर वही चर्चा, मंगल का बात आती है, शुक्र की बात आती है। ग्रहों से संबंध जब हम रखते हैं तो शुक्र का संबंध भोग के साथ माना गया। शुक्र, हम कहें क्षीर सागर जिसके अंदर विष्णु जी स्वयं लक्ष्मी माता से पांव दबवा रहे हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसका मतलब समंदर में लक्ष्मी का वास है, तो इसका संबंध शुक्र के साथ हुआ। समंदर को शुक्र कहते हैं। शुक्र भोग का कारक है, तो शुक्र आध्यात्म का भी कारक माना जाता है। जिन जिन लोगों ने अचानक विरक्तियां पैदा कर ली हैं, अचानक भोग से विमुख हो गए हैं, उन लोगों की कुंडली में शुक्र का प्रभाव देखना चाहिए कि ऐसी क्या वजह रही कि इन्होंने अपने सारे भोग छोड़कर अपने आप को आध्यात्म के अंदर लगा दिया। सब ईश्वरमय सब कुछ करना चाहते हैं। शुक्र अपने आप में भोग का परिचायक है। तो जो लोग जिनका दिखावे से संबंधित बिजनेस है, व्यवसाय है, उन लोगों को अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, जहां भी आपकी दुकान है, जहां आपका स्थान है, जो भी आप व्यवसाय करते हैं दिखावे का, उस जगह पर किसी भी पूर्ण चांद को, पूर्ण चांद का मतलब होता है यहां पर पूर्णिमा, जहां पर चांद प्रबल होता है, चांद पूर्ण होता है, उस रात एक कोई भी मेटल यानी धातु का शंख लेकर उसके अंदर दूध डालें। दूध डालने के पश्चात उसको थोड़े से चावल उस शंख के अंदर डालें। डालकर आप हमेशा 3, 4 या 5 बार कम से कम चंद्रमा को दिखाते हुए आप उस पानी को धरा पर गिरा दीजिए, धरती पर गिरा दीजिए। तत्पश्चात उस शंख को एक लाल वस्त्र में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर दीजिए। जब जब पूर्ण चंद्र होने लगता है, यानी एकम से लेकर पूर्णिमा तक, जब जब चंद्रमा के फेजेस बढ़ते हैं, उजाले पक्ष की बात कर रहा हूं, हर उजाले पक्ष में अगर आज एकम है तो आप अपने नारियल को, आप अपने शंख को लेकर सामने जाइए चंद्रमा के, उसमें दूध डालिए और चंद्रमा को एक बार जल समर्पित करिए। आज अगर दूज है तो आप चंद्रमा के सामने 2 बार, इस तरह से क्रमशः आप बढ़ाते जाइए चंद्रमा को अर्घ देने की प्रथा को। बहुत जल्द आपको आपके व्यवसाय में बहुत ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि हमें अपने मन में यह सोचना है कि इस बार इस क्रिया के करने के बाद, इस कार्य को पूर्ण करने के बाद मुझे अपने व्यवसाय में हर हालत में ऊंचाई देखनी ही है। मन में ये थॉट मत रखिएगा, ये विचार मत रखिएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं, चलो कर तो लेते हैं, गुरुजी ने बताया था। ऐसा नहीं है। सबसे पहले एके साधे सब सधे, इसका मतलब अपने मन को सबसे पहले साधना है, साधक बनकर कि हां इस बार किया गया कार्य मेरा हर हालत में होगा और मैं सक्सेस, सफल होकर दिखाऊंगा। इस तरह के ज्योतिष टिप्स लेकर मैं आपके सामने बार बार हाजिर होता रहूंगा। आपके समाधान, आपके सुझाव यदि आपको कोई हो, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 8107911911 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या समय लेकर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। प्रणाम।